नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 17 जुलाई का सेशन। हमारा डेली का जो सेशन होता है उसमें हम आपको करंट के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली हम आपसे पूछते हैं। हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा हमारा वो होगा 17 जुलाई का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा हाल ही में विश्व सांप दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व सांप दिवस कब मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में 16 जुलाई को विश्व सांप दिवस मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 16 जुलाई। बात करें तो हर साल 16 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व सांप दिवस सांपों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, तो 16 जुलाई को मनाया जाता है। अब जुलाई के हमारे जो दिवस हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को, विश्व खेल पत्रकारिता दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को, पालतू पशु स्मरण दिवस 5 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई, विश्व बैडमिंटन दिवस 5 जुलाई को और राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस 8 जुलाई को, विश्व की स्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है और राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस 13 जुलाई को और अंतर्राष्ट्रीय शार्क जागरूकता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है और विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। हमारे जुलाई के कुछ दिवस थे जिनको हमने रिवाइज कर लिया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में खर्ची पूजा का आयोजन किया गया। किस राज्य में जो खर्ची पूजा है उसका अभी हाल ही में आयोजन किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में त्रिपुरा में खर्ची पूजा जो है उसका आयोजन किया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। त्रिपुरा की बात कर ले, राजधानी अगरतला है यहाँ की और स्थापना दिवस है 21 जनवरी 1972। यहाँ के जो गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू और यहाँ के सीएम कौन है, मणिक शाह यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो हाल ही में आषाढ़ माह की शुक्ल अष्टमी के दिन प्रतिवर्ष मनाई जाने वाली खर्ची पूजा का आयोजन किया गया है। पूजा के दिन 14 देवताओं को चंताई या जिनको शाही पुजारी कहते हैं के सदस्यों द्वारा शैदरा नदी पर ले जाया जाता है। देवताओं को पवित्र जल से स्नान कराया जाता है और वापस मंदिर में लाया जाता है। त्यौहार के दौरान त्रिपुरा के लोग अपने 14 देवताओं के साथ साथ पृथ्वी की भी पूजा करते हैं। खर्ची पूजा को 14 देवताओं का त्यौहार भी कहा जा सकता है। इस पारंपरिक कार्यक्रम में त्रिपुरा के लोगों के पैतृक देवता चतुर्दश देवता की पूजा शामिल है। यह जो है त्यौहार, इसका आदिवासी मूल का ये त्यौहार है। यह जो त्रिपुरा की आदिवासी और गैर आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा ये मनाया जाता है, तो ये एक मूल रूप से आदिवासी त्यौहार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश में भारतीय मूल के 84 वर्षीय जो डॉक्टर हैं जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। किस देश में जो डॉक्टर हैं जॉर्ज मैथ्यू उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। यूएई में अभी हाल ही में डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। यूएई की बात करें, राजधानी अबू धाबी है, यहाँ की मुद्रा दिरहम। सऊदी अरब की राजधानी की बात करें, यहाँ की राजधानी रियाद और मुद्रा है रियाल। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस और यहाँ की मुद्रा है मॉरिशियाई रुपया, यहाँ की राजधानी वो मुद्रा है। मालदीव की राजधानी है माले और मुद्रा यहाँ की क्या है, रुफिया यहाँ की मुद्रा है। बात करें संयुक्त अरब अमीरात ने राजधानी अबू धाबी में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के 84 वर्षीय चिकित्सक डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है। उन्हें देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह श्रद्धांजलि दी गई है। अल मफराक में शेख सागबूत मेडिकल सिटी के पास की 2 सड़कों को जो है अब जॉर्ज मैथ्यू स्ट्रीट के नाम से जाना जाएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यूएई। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। भारत और कौन सा देश
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत और भूटान अभी हाल ही में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। भूटान की बात करें, राजधानी थिम्पू है और मुद्रा यहाँ की नोगल्ट्रम। नेपाल की राजधानी काठमांडू और मुद्रा यहाँ की नेपाली रुपया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा यहाँ की टका है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, यहाँ की मुद्रा है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन किया है? किसने? पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में कहाँ पर इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की टावर्स का उद्घाटन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको हमने कल भी करवाया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो जो लास्ट क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन यहाँ पे है। क्वेश्चन था कि भारत और भूटान ने जलवायु परिवर्तन, वायु गुणवत्ता, वन वन्यजीव प्रबंधन और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में क्षमता विनिर्माण के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। तो भारत और भूटान ने, ये लास्ट क्वेश्चन जो था उसका ये यहाँ पर कुछ डिटेल है, बीच में एक क्वेश्चन जो है वो ऐड हो गया है, कल वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है? किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को वहाँ पर लागू किया है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो राजधानी यहाँ की शिमला है और स्थापना दिवस है 25 जनवरी 1971। यहाँ के जो गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल और यहाँ के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल के प्रावधानों को युक्ति संगत बनाने से संबंधित योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना में सब्सिडी को एक परिवार 1 मीटर तक सीमित करना और बिजली कनेक्शन को राशन कार्ड से जोड़ना शामिल है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के करदाताओं, मंत्रियों, विधायकों, पूर्व विधायकों, अफसरों को बिजली दरों में दी जा रही सब्सिडी बंद कर दी है। अन्य उपभोक्ताओं को भी अब एक परिवार 1 मीटर के आधार पर ही सस्ती बिजली मिलेगी। सरकार ने राशन और आधार कार्ड नंबर से बिजली मीटर लिंक करने का फैसला किया है। 125 यूनिट की निःशुल्क बिजली योजना बंद होने के करीब 10.5 लाख उपभोक्ता इस योजना से बाहर हो जाएंगे। जयराम सरकार ने साल 2022 में ये जो 125 यूनिट निःशुल्क बिजली की जो है योजना शुरू की थी और इसको अभी हाल ही में जो सुक्खू गवर्नमेंट है उसने बंद कर दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बना है? मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बना है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। गुजरात का पालीताना जो शहर है वो मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो गुजरात में स्थित भावनगर जिले का पालीताना शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। यह ऐतिहासिक फैसला यहाँ के अधिकारियों द्वारा लिया गया है। यह निर्णय 200 से अधिक जैन भिक्षुओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया है, जिन्होंने शहर में 250 से अधिक कसाई घरों को बंद करने की मांग की थी। पालीताना की बात करें तो पालीताना जैन धर्म के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अब यहाँ मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने के बाद मांस की बिक्री और खपत के साथ साथ मांस के लिए जानवरों के वध करना और अवैध और कानूनन दंडनीय अपराध हो गया है। पालीताना जैनियों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है और यह स्थान जो शत्रुंजय पहाड़ियों में स्थित है, इसको जैन मंदिर शहर के रूप में भी जाना जाता है। पालीताना शहर में 800 जैन मंदिर हैं। शहर में सबसे प्रसिद्ध जैन मंदिर आदिनाथ मंदिर है और यह भगवान आदिनाथ को समर्पित है, जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे।
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात के जो पालिताना है भावनगर जिले में स्थित शहर, वहाँ पर इसको बैन किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया है। किसने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण शुरू किया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। यूएई ने अभी हाल ही में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण शुरू किया, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। यूएई की बात करें, राजधानी अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा है दिरहम। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा यहाँ की येन है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और मुद्रा है डॉलर। फ्रांस की राजधानी पेरिस और मुद्रा यहाँ की है यूरो। बात करें तो दुबई के सड़क और परिवहन प्राधिकरण ने निजी क्षेत्र के सहयोग से 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके निर्मित दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक एब्रा का परीक्षण संचालन शुरू किया है। जो एब्रा है जो 20 यात्रियों को ले जा सकता है को पारंपरिक एब्रा पहचान को बनाए रखने के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसका उद्देश्य एब्रा निर्माण समय को 90% तक कम करना है, विनिर्माण लागत को 30% तक कम करना और संचालन और रखरखाव व्यय को 30% तक कम करना है। इसके अतिरिक्त यह समुद्री परिवहन के लिए आरटीए जो दुबई का सड़क और परिवहन प्राधिकरण है कि पर्यावरणीय स्थिरता रणनीति को भी समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सुभाष प्रताप गुप्ता को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। किसको, सुभाष प्रसाद गुप्ता को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सूरीनाम में अभी हाल ही में सुभाष प्रसाद गुप्ता को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सूरीनाम की बात करें तो राजधानी है पैरामैरिबो यहाँ की राजधानी और मुद्रा यहाँ की क्या है, सूरीनामी डॉलर यहाँ की मुद्रा है। ओमान की राजधानी मस्कट है, यहाँ की मुद्रा है ओमानी रियाल। चिली की राजधानी सैंटियागो, मुद्रा यहाँ की चिली पेसो। श्रीलंका की बात हम ऊपर कर चुके हैं। और देख लेते हैं ये कुछ नियुक्तियां हुई हैं अभी हाल ही में जो भारत के राजदूत हैं दूसरे देशों में। तो विनय कुमार की बात करें तो रूस में ये भारत के राजदूत हैं। टी आर्मस्ट्रांग चांगशन क्यूबा में हैं। शौमोंदी बागची इराक में। अभिलाषा जोशी चिली में। एल प्रशांत पिसे स्लोवेनिया गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। और हेमंत एच कोटलवार फिनलैंड में अभी हाल ही में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसे अपने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। किसने, पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसे अपने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में अरुण कुमार बंसल को पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें राजधानी श्रीनगर है और स्थापना दिवस है 31 अक्टूबर 2019। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीच में क्वेश्चन कल वाला ही फिर से आ गया है। ये जो हमारा सेशन बना इसमें गड़बड़ी हुई है पीडीएफ में, तो दोबारा से क्वेश्चन आ गया। इसका क्वेश्चन हमने कल आपको बताया था कि जो बिहार में पहले ट्रांसजेंडर सब नियुक्त हुई हैं, सब इंस्पेक्टर जो नियुक्त हुई हैं कहाँ पे नियुक्त हुई हैं, बिहार में नियुक्त हुई हैं। बात कर लें वो जो पिछला क्वेश्चन था कि किस राज्य में केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में नियमों में संशोधन किया है वहाँ के उपराज्यपाल को अधिक शक्तियाँ देने के लिए। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियाँ बढ़ा दी हैं। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन किया गया है। इसके अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण और न्यायपालिका से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। संशोधित नियमों के अनुसार अब पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित प्रस्ताव
अब सीधे मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल को भेजे जाएंगे। अब तक इन प्रस्तावों के लिए राज्य के वित्त विभाग के अनुमोदन की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब इसमें संशोधन करके उनको सीधे उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में स्कूल के पास जो उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय पदार्थ मिलते हैं उन पर बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी यहाँ की मुंबई। स्थापना दिवस है 1 मई 1960। यहाँ के जो गवर्नर हैं रमेश बैस और यहाँ के सीएम हैं एकनाथ शिंदे, यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में उच्च कैफीन सामग्री वाले एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। 7 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को जो है 70 मिलीग्राम से अधिक कैफीन लेना नुकसानदायक होता है। अभी चल रहे नियमों के अनुसार 1 लीटर कार्बोनेटेड और गैर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में 145 मिलीलीटर से 300 मिलीलीटर के बीच कैफीन की अनुमति अभी जो नियम है उसके अनुसार है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस पे अभी हाल ही में रोक लगाई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का समग्र स्कोर कितना है? जो नीति आयोग द्वारा अभी हाल ही में एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी हुआ उसमें भारत का समग्र स्कोर क्या है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का समग्र स्कोर 71 है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो नीति आयोग द्वारा तैयार राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य सूचकांक पर भारत का कुल स्कोर 2023-24 में 71 रहा, जबकि 2020-21 में यह कितना था? 66 था। इससे गरीबी उन्मूलन, अच्छा काम, आर्थिक विकास, जलवायु कार्रवाई और पृथ्वी पर जीवन के मामले में उल्लेखनीय प्रगति शामिल है। 2019-20 में भारत का स्कोर 60 था और 2018 में 57 था और अब 23-24 में बढ़कर कितना हो गया? 71 हो गया। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में अब स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, गोवा और हिमाचल प्रदेश समग्र रैंकिंग में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य बनकर उभरे हैं। इसके विपरीत बिहार, झारखंड, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश पिछड़े हुए राज्य थे जो इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पे थे। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड और केरल शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य बनकर उभरे हैं, जहां सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मूल्यांकन किया गया। वहीं बिहार का प्रदर्शन जो है वो सबसे खराब रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में किस भारतीय कलाकार ने गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जीता है? अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में किस भारतीय कलाकार ने गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जीता है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। सुदर्शन पटनायक ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सुदर्शन पटनायक। बात करें तो प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रूस में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 12 जुलाई को सेंट पीटर्सबर्ग जो रूस में है के प्रतिष्ठित पीटर और पाल किले में आयोजित किया गया था। इस आयोजन में दुनिया भर के 21 मास्टर मूर्तिकारों ने भाग लिया था। सुदर्शन पटनायक उनकी बात करें तो उड़ीसा के पुरी के रहने वाले हैं, एक भारतीय रेत कलाकार हैं। 2014 में भारत सरकार ने उन्हें समुद्र तट पर रेत से कलाकृतियां बनाने के लिए भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया था। अटलांटिक सिटी और उन्होंने जो है वो जो सुदर्शन पटनायक है उन्होंने अटलांटिक सिटी अमेरिका में सैंड
स्कल्पटिंग विश्व कप 2024 में पीपल्स चॉइस अवार्ड भी जीता था। इसके अलावा इटली के लेसे में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्कोरानो सैंड नेटिविटी कार्यक्रम में इटालियन सैंड आर्ट अवार्ड 2019 जीतने वाले पहले भारतीय भी बने हैं। कौन? सुदर्शन पटनायक। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। अब एक क्वेश्चन जो डेली आपसे हम पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा किस राज्य में आयोजित हो रही है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत के किस युवा पर्वतारोही ने मलेशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है? तो आंसर हो जाएगा नीतीश सिंह। नीतीश सिंह ने मलेशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो माउंट किनाबालू है वहां पर अभी हाल ही में तिरंगा फहराया है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर जो हम डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी और सारे आंसर भी साथ में दिए रहते हैं जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।